हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट कंटिन्यू जारी रखेंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय विकास सर, मैथ्स बाय विकास सर, लास्ट में 2 लगा लीजिएगा, है ना। जितना भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहले खुद से बनाएगा, जब नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखिएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 4, 8, 8 का पश्चात चौथा अनुपात निकालना, यानी चतुर्थ अनुपात निकालना। तो यहाँ देखिए, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कि 3 संख्या दे दिया ए बी सी और चतुर्थ अनुपात पूछे, तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर एक साथ, अंदर अंदर एक साथ निकालना है। तो यहाँ x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, b गुना सी। x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, यानी चतुर्थानुपात बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2, 4, 8 और यहाँ चतुर्थानुपात निकालना है। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए। बी कितना है 4, सी कितना है 8, ए कितना है 2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, कितना 16। यह 2 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 15 मीटर ऊंचा खंभा, एक 15 मीटर ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह इस तरह इस तरह खंभे का टूटा भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वह ऊंचाई निकालना है, वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंभा टूटा था। तो यहाँ से देखिए, एक खंभा है 15 मीटर। देखिए एक खंभा जो है 15 मीटर का, यह खंभा है 15 मीटर का खंभा है। यह जो है कुछ ऊंचाई से टूट गया है। कितना ऊंचाई से टूटा है नहीं नहीं पता, यहाँ से टूट गया है। और यह टूटा हुआ भाग जो है ना जमीन के साथ, यह टूटा हुआ भाग जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यह 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यह देखिए इसका भाग से भी हो ना, कहा कि एक हम बनाया है जमीन से जुड़ गया है। तो यहाँ से देखिए इसका लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए tan 30 में देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3। यह देखिए यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यह क्या, लंब मालूम आधार मालूम, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कितना गया √4, √4 का वर्गमूल 2। यह लंबाई कितना है 2, तो ये भी क्या, ये भी 2 होगा। यह टोटल लेंथ कितना है 3 यूनिट। यह टोटल लेंथ कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना 15। कौन सा लेंथ निकाला, यह कि कहाँ से यह खंभा टूटा, यानी यहाँ से टूटा, इसका लेंथ निकालना है, यानी 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान 15, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5, यानी कहाँ से टूटा था, 5 फीट से टूटा था। 1 यूनिट का मान ही निकालना है, यानी कहाँ से 5 फीट हो जाएगा आपका आंसर। यह 7 नंबर आपका क्वेश्चन था। नहीं, बार बार उधर इसलिए देख रहे हैं, कहा कि वीडियो थी मिरर लगाए हुए हैं, कभी कभी आपका वीडियो भी क्लियर नहीं हो पाता है। 3-4 बार आपका वीडियो भी खराब हो गया है। देखते हैं कि पूरा बनाने के बाद वीडियो खराब हो गया, फिर से दोबारा बनाना पड़ा। वीडियो बनाने के बाद फिर दोबारा नहीं करता है मन कि वीडियो बनाए, इसी वजह से देखना पड़ता है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एबीसी एबीसी ने एबीसी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की, उसके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों का लाभ का अनुपात। तो यहाँ देखिए बताए थे कि लाभ किस रेशियो में बांटते हैं, पूंजी गुना समय के रेशियो में बांटते हैं। यहाँ पूंजी का भी रेशियो दे दिया है, एबीसी के पूंजी का भी रेशियो दे दिया है और समय का भी रेशियो दिया है। तब पूंजी गुना समय क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, प्रॉफिट ही पूछा था। तो यहाँ से देखिए कैपिटल यानी पूंजी का रेशियो आपको कितना दे दिया है, यह पूंजी लिख देते हैं, नहीं तो समझिएगा किसी से। यहाँ पूंजी पूंजी का रेशियो एबीसी के पूंजी का रेशियो आपको कितना दे दिया है, किस रेशियो में लगा रहा है, 2:3:5 के अनुपात में। और समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात आपको जो है 4:5:6 है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी गुना समय। कितना, पूंजी गुना समय। यह ए जो है कितना रुपया लगाया है, 2 रुपया, कितना माह के लिए, 4 माह के लिए। बी जो है कितना रुपया लगाया है, 3 रुपया लगाया, कितना माह के लिए, 5 रुपया। सी जो कितना रुपया लगाया, 5 रुपया, कितना माह के लिए, 6 माह के लिए। यह क्या निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 5 15, 6 35। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटे हैं। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए कीजिए, जो क्या 68 68 102 और 136 से 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो यहाँ से देखिए क्या बोले थे कि यह तीनों संख्या का क्या लीजिए, अंतर लीजिए, और अंतर लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका एचसीएफ निकालिएगा, जो एचसीएफ होगा वह हमारा आंसर होगा। तब पहले यह तीनों संख्या का अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका अंतर लेते हैं, यह दोनों का अंतर पहले लेते हैं, यह दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 102 में से 102 में से 102 में से 68 घटा, एक दाएं 45, तो कितना आ गया 12, 12 में से 8 गया कितना 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बच गया 9, 9 में सॉरी यहाँ 9 बचा, 9 में से कितना, 9 में से 6 गया, कितना गया 3, यहाँ अंतर कितना का आ गया 34 आ गया, यहाँ अंतर कितना, यह दोनों के बीच का अंतर कितना गया 34 आ गया। तो यहाँ से देखिए अब ज्यादा इसको भी नहीं कीजिए, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा 34 होगा, या 34 का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या कोई फैक्टर है, इसका 34 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो क्या 34 का कोई फैक्टर है, 2 गुना 17 यानी 17 आपको दिया हो, यानी एचसीएफ यह कितना आ जाएगा आपका 17, यानी कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, अंतर आपको शेषफल रिमाइंडर समान बचेगा। इस तरह से निकालेगा, नहीं तो ऐसे तीनों को भी निकालेगा तो यही रिजल्ट होगा, है ना। छोटा नंबर है तो यहीं से भी गेस कर लिए। देखेगा क्या बोल रहा है कि 1 से 99, यदि आप एक से 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो साथ कितना बार प्रयोग होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए मान लीजिए कि कितना 100 बार लिखा गया, कोई संख्या जो 100 बार लिखा गया, बोलेगा कि इस संख्या को लिखने पर 1 कितना बार यूज हुआ है, 2 कितना बार यूज हुआ, 3 कितना बार यूज हुआ, 4 कितना बार यूज हुआ, इसी तरह से कहाँ तक 8 कितना बार यूज हुआ, 9 कितना बार यह संख्या यूज हुआ। तो यहाँ से देखिए आप गिनिएगा 1 से 100 तक 1 कितना बार आया होगा, 20 बार आया होगा, कितना बार 20 बार, 2 भी कितना बार 20 बार, और 3 भी कितना बार 20 बार, और 4 भी कितना 20 बार। हर एक संख्या कितना कितना बार आएगा, 20 बार आएगा,
कितना बार? 20 बार। यानी कि बीच में तो 7 भी होगा, तो 7 कितना बार? 1 से 99, क्या 100 में 7 आता है? नहीं आता है। यानी कि 7 भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। यह आपका क्वेश्चन था 15 नंबर। देखिए ना, ऐसे तो 99 तक खिलेंगे। क्या बोल रहा है कि 1 से 99 तक, क्या 100 में भी 99 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। यह 15 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर में किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा निकालिए कि वर्ग की भुजा क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, जैसे घन घन में समझते हैं, घन जैसे घनावाकार कमरा है। कमरा कैसा होता है? घन घन का ही आकार का एक समान मान लीजिए, ऐसे तो घनावाकार होता है, उसको घन मान लीजिए, है ना। तो घन में कितना, घन में जो है, घन में भुजा यानी साइड के गो होता है, किनारा के गो होता है? 12 गो, है ना। तो यहाँ से देखिए ना, जैसे समझिए, मान लीजिए कि यह घन है, यह क्या है? घन है। तो यहाँ के गो, यहाँ देखिए ऊपर में के गो, किनारा के गो, ऊपर 1 2 3 4, 4 गो हो गया। और 4 गो ये कितना? 8 है। और 4 गो ये भी ना कितना, यानी किनारा के गो होता है? किनारा 12 गो होता है। किनारा के गो 12 गो, किनारा 12, किनारा 12। और बोलेगा कि कोण कितना होता है? कोना के गो होता है? तो कोना 8 गो होता है। के गो? 8 गो कोना होता है। और शीर्ष और सतह के गो होता है, यानी फेस यानी सतह के गो होता है? 6 सतह होता है ना। तो यहाँ से देखिए, क्या यह घन है, यह क्या है? घन है। तो घन का क्या सभी साइड बराबर होगा? सभी साइड बराबर होगा, सभी साइड क्या होगा? बराबर होगा। के गो किनारा है? 4 की, यह क्या सभी किनारा क्या हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? सभी किनारों का योग कितना आ जाएगा? 12 ये हो जाएगा। अब क्या बोला है कि घन का जो किनारा है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तब मान लेते हैं वर्ग का जो भुजा है, वह कितना है? वर्ग का भुजा कितना है? बी। तब परिमाप कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, A/B का अनुपात कितना आ गया? 1:3 आ गया ना। तो यानी कि क्या, ए का मान लेते हैं कि ए जो है कितना है? एक्स, इसका वास्तविक मान मान लेते हैं, यह कितना है? 3x। 3x, यह क्या निकल गया? यह भुजा निकल गया। घन का भुजा कितना है? x। अब वर्ग का भुजा कितना है? 3x। क्या बोला गया कि घन का आयतन जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का आयतन यानी घन का भुजा कितना है? x। तो आयतन क्या हो जाएगा? भुजा की यानी x का क्यूब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 3x है। तो क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर यानी कितना? 9x स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या है? बराबर है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से 2x कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। क्या पूछा था आपको? वर्ग का परिमाप ना, वर्ग की भुजा पूछा था। और वर्ग का भुजा है कितना? 3x, यानी भुजा है कितना? 3x। तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। यह अच्छा क्वेश्चन था, 1 2 बार देखिएगा बढ़िया से। देखिएगा 24 नंबर तो सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ घटाव है, कर लीजिएगा। 26 नंबर भी वही क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, 29 नंबर। 29 नंबर देखिएगा।
29 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? आपको देखिए ऊपर में पढ़िए, यह क्या है? यदि दिया गया वृत्त आरेख एक परीक्षा में छात्र एक प्रतिशत अंक, यह क्या दिया है? छात्रों का कुल प्रतिशत अंक दिया हुआ है। अंक नीचे पढ़िए, नीचे यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 है। यहाँ देखिए यदि छात्र ए में टोटल छात्र वह कितना अंक टोटल प्राप्त किया है? 260 अंक प्राप्त किया है। यदि परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी के छात्र द्वारा कुल अंक कितना प्राप्त किया है? तो यहाँ से देखो टोटल अंक कितना है? टोटल अंक कितना? टोटल वह अंक कितना वह प्राप्त किया है? 260 प्राप्त किया है। तो यह देखना है कि वह जो है अंग्रेजी और भौतिक में वह कितना परसेंट प्राप्त किया है। इंग्लिश में कितना परसेंट है? 10%। अब भौतिक में कितना? 25%। यानी कि 10 और 25 कितना आ जाएगा? 10 और 25 कितना? 35%। यानी इसका 35% निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 7 5 35, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 13 दूना 26, 13 7 91। कितना अंक लाया है? 91 अंक लाया है। देखिएगा 23 नंबर, देखिए 30 नंबर में आपको क्या दिया कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है? 20 90 डिग्री। यहाँ से देखिए अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री तो वह कैसा त्रिभुज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज। जिसमें क्या दिया? BD जो है, देखिए फिगर से समझिए, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका B को क्या है? 90 डिग्री, ABC, जिसका B कोण जो है 90 डिग्री, या 90 डिग्री का है। क्या बोल रहा है कि BD जो है AC पर लंब है। यहाँ से BD एक रेखा AC पर खींचा गया है जो क्या है? यह लंब है, परपेंडिकुलर है। AD आपको कितना दे दिया है? 4। BC आपको कितना? CD कितना है? 5। क्या पूछा? BD की लंबाई पूछा। तो यहाँ से देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट हम लिखा देंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा देखिए बेसिक थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यह क्या है? यह दोनों त्रिभुज क्या है? देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए यह दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकालते हैं। ABD और त्रिभुज कितना? BCD, यह दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकालते हैं। यहाँ से पढ़े होंगे समरूप का नियम पढ़े होंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का रेशियो क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यह दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं? समरूप करते हैं। देखिए समझिएगा, अगर यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं यह कोण x है, यह कोण x है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस x होगा, 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? यह 90 माइनस x है, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा? यह 90 माइनस x, तो यह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ABD में यह क्या है? यह जो है ये भी क्या है? यह जो 90 डिग्री है, यह x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या यह दोनों त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज ABD क्या समरूप है? त्रिभुज BCD का क्या है? समरूप है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। एंगल से दो त्रिभुज समरूप हो गया। तो यहाँ से देखिए अब अगर दो त्रिभुज समरूप है, तो उसके संगत भुजा का रेशो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए BD को हमको लेना है क्या BD के रिस्पेक्ट में BD का मान निकालना है, तो इसको ध्यान में रखेगा। तो यहाँ देखिए इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन है? BD है। त्रिभुज इस एंगल के सामने वाला भुजा कितना? BD। यहाँ देखिए अब इसमें पहला त्रिभुज में x जिस एंगल के सामने ले वो भुजा, तो दूसरा त्रिभुज में उस एंगल के सामने वाला वही भुजा। तो इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने कौन सा भुजा है? CD है। तब बटा में कितना आ जाएगा? CD आ जाएगा। अब देखिएगा अब क्या लेना है?
अब देखिएगा, अब इस ट्रेंगल से 90 माइनस, अब इस ट्रेंगल से 90 माइनस 1 से 90, ये वाला त्रिभुज में देखेंगे, जो त्रिभुज ऊपर में लिए हैं तो वही त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, इस एंगल से, ये वाला एंगल से इस एंगल के सामने कौन सा भुजा है, एडी है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। यहाँ क्या लिए थे, 90 माइनस एक्स, तो इस त्रिभुज में क्या भी 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स के सामने कौन सा भुजा है, बीडी है, क्या हो गया, बीडी। तो यहाँ से देखिए, तो बीडी, यहाँ देखिए बीडी गुना बीडी क्या हो जाएगा, बीडी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बीडी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसको इस तरह से गुना करेंगे तो एडी गुना सीडी। अब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई समकोणिक बिंदु से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समकोणिक बिंदु से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, तब बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एडी गुना सीडी। तो यहाँ से देखिए बीडी निकालना था, तो यहाँ से देखिए ये वाला कितना दे दिया था, यह 4 है, यह 5 है, तब बीडी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, बीडी स्क्वायर बराबर कितना, एडी कितना है 4 है, सीडी कितना है 5, यानी बीडी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 20, 20 को लिख सकते हैं 2√5। देखिएगा 38 नंबर में क्या बोल रहा है, दो पाइप पी तथा की एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाए। तो यहाँ देखिए टैंक में 2 नल लगा हुआ है, पहला नल जो है किसी टैंक को 20 घंटे में भर देता है, और दूसरा नल जो है किसी टैंक को 30 घंटे में भर देता है। तो टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पहला नल जो है 20 घंटा में 60 लीटर, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। दूसरा पाइप जो है 30 घंटा में 60 लीटर, तो 1 घंटा में 2 लीटर। क्या बोला है कि दोनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो कितना समय में भर जाएगा। तो यहाँ से देखिए पी और क्यू 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा। पहला नल जो है 1 घंटा में 3 लीटर, दूसरा नल जो है 1 घंटा में 2 लीटर, यानी ओवरऑल हुआ दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा। अब भरना है कितना, 60 लीटर, तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ देखिए कितना 60 लीटर भरना है, 1 घंटा में 5 लीटर, तो 60 लीटर को भरने में कितना, बरपन 60, कितना घंटा का समय लेगा, 12 घंटा का समय लेगा। देखिएगा आप कुछ फार्मूला ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, यह पहला। अब दूसरा क्या ध्यान में रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तीसरा ध्यान में रखिएगा, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यह तीनों ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 6 कोसे स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 6 कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ से देखिएगा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन है, यहाँ तक देखिए सेक और टेन के साथ इसके साथ इस दोनों के साथ कंपेयर करिए, इस दोनों के साथ जोड़ा बनाया इसके साथ,
तो यहाँ से देखिए यह दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यह दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो अभी बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यह कितना आ जाएगा 1। और यह कोसे स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होता है 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना आ गया 2 गुना 1 प्लस कितना 6 गुना 1 कितना आ गया 8। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतःसम्मुख कोणों के माप का दोगुना है और अन्य अंतःसम्मुख कोण जो 60 है, तो त्रिभुज कैसा। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया गया है ना, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया गया, क्या बोला गया है कि त्रिभुज का बाह्य कोण का माप, त्रिभुज के बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों यानी कि कितना, इसके इसके सम्मुख कोणों का माप, कोणों के माप का दुगना है। तो यहाँ से देखिए इसके अंतः सम्मुख, तो इसके सम्मुख कोण कौन, यही दोनों होगा। तो मान लेते हैं कि यह अगर x है तो यह कितना, इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक बाह्य कोण का माप जो है अंतः सम्मुख कोणों में से एक कोण के माप का दोगुना है, तो इसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक कोण का माप का दोगुना। तो मान लेते हैं यह x है तो यह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि और अन्य अंतः सम्मुख कोण का माप कितना है, और दूसरा जो है अन्य जो सम्मुख कोण है वह कितना डी का है, यह 60 डी का है। इसके बिहार पर यह बताना है कि यह ट्रायंगल, यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। तो आप पढ़े होंगे कि क्या, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इसका जो है अन्य दो सम्मुख कोण होगा वह क्या होता है, बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालते, x इस साइड लाएंगे तो 2x में से x गया कितना आ गया 60, ये वाला एंगल मालूम होगा, ये कितना 60। तो आप पढ़ होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, यह 60 ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, यानी कैसा त्रिभुज है क्वाड्रिलेटरल, यानी कैसा, अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 है तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज होगा। देखिएगा 52 नंबर, देखिए 52 नंबर में क्या दिया हुआ है, नाव के अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कोई नाव जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर। और नाव ऊर्ध्वाधर यानी अप स्ट्रीम करने का मतलब धारा की विपरीत दिशा में उसका चाल कितना दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वह नाव जो शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, पहले बोट की चाल निकालना पड़ेगा। अगर चाल मालूम हो गया बोट का तो समय निकल जाए कि 72 किलोमीटर, यानी शांत जल में वह नाव जो है 72 किलोमीटर कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देखिए अगर वह नाव जो है धारा की दिशा में जाता है, अगर वह नाव धारा की दिशा में जाता है तो उसका चाल कितना होता है 14 किलोमीटर पर आवर। अगर वह नाव धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसका चाल कितना होता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से बोट का चाल निकाल देते हैं, तो क्या प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 2b बराबर कितना 14 10 कितना 24, यानी b का मान क्या आ गया 12, यानी बोट का चाल आपका आ गया 10-12 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा कि शांत जल में यह नाव जो है धारा की दिशा में कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए शांत जल में यह नाव जो धारा की दिशा में कितना दूरी तय करेगा,
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 72। कितना समय में, 12 घंटा में। तो काट देते हैं, बर्छक 72, यानी 6 घंटा में यह दूरी तय कर लेगा। देखिएगा 56 नंबर। देखिए 56 नंबर में क्या दिया हुआ है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश जो है 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत, उसका हानि प्रतिशत निकालना। तो यहाँ से देखेगा किस किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज मानेंगे। तो यहाँ देखिए, देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में, यानी विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हानि हो रहा है। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर समझिए, अगर 144 मुर्गी बेच रहे हैं तो क्या 144 मुर्गी ही खरीदे होंगे, यानी जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे। क्या बोला है कि 144 मुर्गी को बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के बराबर लाभ होता है, ना हानि होता है। तब मान लेते हैं 144 एक मुर्गी का क्रय मूल्य सीपी, तो 144 मुर्गी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब मान लेते हैं एक जितना खरीदे 144 खरीदे तो 144 बेचे भी होंगे। एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस एसपी, तो 144 मुर्गी का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यह इतना में बेचे, तो वह क्या बोल रहा है कि 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ देंगे तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस एसपी, तो 96 मुर्गी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 96 एसपी हो जाएगा। यह क्या है, दोनों क्या है, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना 144 सीपी, इसको जोड़िएगा 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 4 13 14 के 4 कैरी 1 1 1 2, कितना, इतना एसपी। 24 से काटते हैं, 24 यह कितना 10, और 24 इसको काटते हैं, 24 छक 44 से, 2 से भी काटेगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कितना आ गया 5:3। देखिए कितना में खरीदे हैं, 5 में खरीदे हैं, 3 में बेच रहे हैं, कितना का हानि हो रहा है, 2 का हानि। और लाभ और हानि किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। हानि कितना का हो रहा है, 2 का हानि, कितना पर, 5 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, कितना 20, यानी कितना परसेंट का हानि हो रहा, 40% का हानि हो रहा है। सुधार कर लीजिएगा ये नंबर को, 40% कर लीजिएगा, उसको गलत दिया हुआ सब, 40% का हानि हो रहा है। देखेगा 57 नंबर, 57 नंबर में कितना दिया हुआ है, 0.375। इसको P बाई क्यू के रूप में, क्यू का रूप लिखना है। तो यहाँ देखिए, इसको पहले P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो यह कितना आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तब बटा में कितना आ जाएगा, 3 0 1 देकर 3 0, यानी 375 बटा कितना आ जाएगा, 1000, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर छोटा हो रहा था पहले क्या फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट नंबर में लिखते हैं, तो इसको छोटा करते हैं, कट रहा था काटते हैं। देखिए 25 से काटेगा, यहाँ कितना बार में, 25 से कितना, एक, कितना बचा 12, 25 25 25 से, यहाँ 25 से काटेंगे तो कितना बार में, 40 बार में। अब 3 से कट रहा है, तो यहाँ ऊपर में कितना आ गया, 5 से कट रहा है ना, 5 से काटते हैं, ऊपर में कितना 5 15, यहाँ 8 5 40, कितना बचा 3/8 बचा, कितना बचा 3/8। तो यहाँ देखिए यह क्या आ गया, P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया,
क्या पूछा है? आपको पूछा है कि क्यू का रूप लिखना है, यानी क्यू कितना है? 8 है। क्यू का रूप कितना है? 8 है। तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 दिया है? नहीं दिया। तो यहाँ से देखिए, आप समझिए, मान लीजिए कि अगर किसी संख्या, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के पावर, किसी संख्या कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 8, कोई भी संख्या किसी संख्या के पावर कितना होता है? किसी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ से देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, इसी फॉर्म में आपको दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। देखिएगा 62 नंबर में, यदि किसी आंकड़ों के माध्य 65 है और बहुलक 23 है तो क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो यहाँ देखिए, क्या बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, है ना। तो यहाँ से देखिए, आपको बहुलक कितना दे दिया है? 23। बहुलक कितना दे दिया है? 23। माध्यिका निकालना है, तो 3 गुना माध्यिका को मान लेते हैं क्या? x, यानी x का मान निकालना है माइनस 2। माध्य कितना दे दिया? 65 दे दिया है। कितना? 65 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ कितना? 65 दूना कितना? 130। 130 को इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23 प्लस कितना? 130 बराबर में कितना? 3x, यानी 3x बराबर, इसको जोड़ दीजिएगा कितना? 3 5 1, 153 आ गया। कितना से? 3 से कटा तो 3 से काट देंगे, कितना आ गया? 51, यानी x बराबर कितना आ गया? माध्यिक कितना आ गया? 51। x क्या माने थे? माध्यिका, यानी माध्यिका कितना हो गया? 51। देखेगा 68 नंबर, 70 सेंटीमीटर लंबे एक तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि एक टुकड़े दूसरे टुकड़े का 2/5 5 हो। तो छोटा टुकड़ा, तो यहाँ से देखिए, देखिए का किसके साथ है? दूसरा टुकड़ा के साथ। तो जिसके साथ का लगा रहे ना, वह क्या? वह उसके साथ, वह उसके लिए आता है। तो यहाँ देखिए, का, यह देखिए का क्या? दूसरे, यानी बाटा वाला वैल्यू, जो बाटा वाला वैल्यू रहा ना, वह नजदीक, यानी का के साथ। नहीं तो ऐसे समझ ले, पहला टुकड़ा जो है, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा का केमा भाग है? 2/5वां भाग है, हो गया। तो यहाँ से देखिए, पहला और दूसरा टुकड़ा का रेशो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? रेशो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 2:5, है ना। तो पहला टुकड़ा की लंबाई 2, तो दूसरा टुकड़ा की लंबाई कितना है? 5। टोटल लंबाई अनुपात में कितना है? टोटल लंबाई अनुपात में कितना है? 7 है। लेकिन टोटल लंबाई आपको रियल में कितना दे दिया? 70। अनुपात में कितना है? 7। किसका पूछा? छोटा टुकड़ा। छोटा टुकड़ा की लंबाई कितना है? 2। तो कितना बार में? 10 बार में, यानी छोटा टुकड़ा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए 70 नंबर, ये एक काम का 1/3 भाग जो है 5 दिन में, समझिएगा। ये जो है कितना? 1/3 भाग काम जो है कितना दिन में काम करता है? 5 दिन में। 1/3 भाग 5 दिन में, तब पूरा काम कितना दिन में कर देगा? पूरा काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। बी, बी जो है
बी 2/5 भाग काम, 2/5 भाग काम कितना दिन में, 10 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 2 से काटते हैं 5 बार में, यानी कि बी जो है पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में। यहाँ से ए का भी निकल गया, ए जो है पूरा काम को 15 दिन में, बी जो है पूरा काम को 25 दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क लेते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 75। ए जो है 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 5 काम। बी जो है 25 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 3 काम। क्या बोला है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 8 काम। देखिए एक दिन में कितना काम, 8 काम। तो 75 काम को कितना दिन में करेगा, 75/8 कितना आ जाएगा, 9.3/8 दिन। देखेगा 72 नंबर, 72 नंबर में आपको दे दिया त्रिज्या, आपको कितना दे दिया, त्रिज्या जो है 28 है, त्रिज्या कितना दे दिया, 28। क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं मालूम है, एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी पाई का मान कितना, 22/60। त्रिज्या कितना है, 28, 28 गुना 28 कितना आ जाएगा, 100×28। तो यहाँ देखिए इसको गुना नहीं कीजिए, यहाँ देखिए क्या आपको पता होगा कि क्या यह क्या इसमें 11 आ रहा है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, हो ना। तो देखते हैं कि 11 का मल्टीपल। तो यहाँ देखिए कोई संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं। अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से कटे 0 हो, उसका अंतर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से कटेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ही देखते हैं, यहाँ कितना, देखिए पहला ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ए नंबर में आपको दिया हुआ है 2464, कितना, 2464। तो यहाँ देखिए 6 2 8 4 4 8, यहाँ अंतर कितना का है रहा है, 0, यानी कि यह हो सकता है, कर यहाँ दिया हो सकता है। मान लीजिए कि 11 का मल्टीपल मिला, तो यहाँ करना पड़ेगा फिर बेसिक से। तो यहाँ देखिए बी नंबर में देखिए 9 2 11 4 3 7, यह नहीं होगा, बी कैंसिल हो गया। सी नंबर में देखिए 2 2 4 8 8 8 16, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में कितना आ जाएगा, 8 2 10 6 5 11, 10 और 11 का अंतर कितना, 1, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ए नंबर। देखिएगा 75 नंबर, देखिए 75 नंबर को समझने से पहले एक चीज समझिए, क्या होता है, पहले यह चीज बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए² प्लस बी² प्लस सी² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है ना। यहाँ से देखिए अगर इफ यदि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो क्या हो गया, इसका मान 0, तो क्या 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो यह क्या पूरा टर्म को 0 नहीं कर देगा। तो क्या आ जाएगा आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना, 3ab। यह रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए कि यह रिजल्ट दिया हुआ है, यह रिजल्ट दिया हुआ है, आपको पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए यह ऐसा किस केस में हो जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तभी ना होगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। इसका उल्टा भी केस बोल सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, 75 नंबर में क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर जेड।
आपको क्या पूछा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xy जेड, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालते, यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको क्या जेड को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या 0। तो ऐसा किस केस में, यह देखिए अगर ए प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इस फॉर्म में दिया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, देखिए नहीं तो इसको इस तरह से लिख सकते, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए इसको सेट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस यहाँ कितना माइनस जेड का होल क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3xy जेड होता है, माइनस 3xy जेड कितना है, यह सी के जगह पर कितना है माइनस जेड। यह देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा ना। यह दिया ना, तो यह आपको समझना है ना, यह पर इतना करने की जरूरत नहीं। अगर x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, तो यह आपका सेट ही रहेगा, आराम से 0 लगा दीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं तो देख लीजिएगा। देखिएगा 77 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है 0.04, इसका पावर आपको दिया हुआ है -1.5, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर इस चीज को बाटा में लाएंगे तो क्या पावर, यह पावर जो माइनस में हट जाएगा, तो यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाटा यहाँ कितना आ जाएगा 0.04 के पावर कितना 1.5, है ना। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बाटा में कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम इसको लिख सकते, काट देंगे 5 15 5 दूना 10, यहाँ से देखिए अंदर वाला चीज को क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तब बाटा में 100 कितना आ जाएगा 25, यहाँ कितना 1 बाटा, यहाँ नीचे में क्या आ गया 1 बाटा 25, 1 बाटा 25, इसका पावर कितना 3 बाटा 2, कितना 3 बाटा 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 बाटा 2, देखिए समझिएगा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ से देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाटा कितना 1 बाटा 25 के पावर 3, इसका पूरा के पावर कितना कर देते हैं 1/2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या होता है अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तब पावर क्या होता है गुना है, यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका पावर कितना है 3, यानी कि कितना 1/25 कितना बार आया है 3 बार आया है ना, 3 बार आया। तो यहाँ से देखिए 1 बाटा कितना 1/25 गुना 1/25 गुना 1/25, इसका पावर कितना है 1/2, 1/2 कहने का मतलब क्या है रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ कितना आ गया 1/25 का वर्गमूल कितना 1/5, इसका भी कितना 1/5, इसका भी कितना 1/5, कितना आ गया 1/5 गुना 5 कितना आ गया 125, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में 125 हो जाएगा। देखेगा 78 नंबर, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंभे को 18 सेकंड में, दूसरा को 12 सेकंड में पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से देखिए बताए थे अगर कोई रेलगाड़ी जो है किसी खंभा को पास करे या पोल को या किसी अन्य जिसका या किसी आदमी को पास करे, वो ऐसी चीज को जिसका माने कि ट्रेन की अपेक्षा में उसका लेंथ क्या होगा नगण्य हो। तो क्या बताए थे अगर कोई ट्रेन जो है किसी आदमी को किसी पोल को या किसी खंभा को पास करेगी, तो क्या जो ट्रेन की लंबाई होगा वह अपनी खुद की लंबाई को ही पास करेगी, है ना। तो यहाँ से देखिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है समान है,
पहला ट्रेन जो है किसी खंभा को कितना सेकंड में पास करी है, 18 सेकंड में। और दूसरा ट्रेन जो है वह जो दूसरा ट्रेन किसी खंभा को कितना समय में, 12 सेकंड में। तो क्या पूछा कि यह जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ से पहले यह निकाल लेते हैं कि पहले यह निकाल लेते हैं कि क्या, कि दोनों ट्रेन की लंबाई हम कितना लेते हैं। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं, देखिए पहला ट्रेन जो है, पहला ट्रेन देखिए, पहला ट्रेन का टाइम, पहला ट्रेन की आपको दे दिया, पहला ट्रेन जो किसी खंभा को कितना समय में पास करा, 18 सेकंड में। और दूसरा ट्रेन जो है किसी खंभा को कितना समय में पास करा, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। तो यहाँ से देखिए ट्रेन की वैसी लेंथ लीजिए, यह कितना 18 है, ट्रेन का वैसा लेंथ लीजिए जो 18 और 12 से कट जाए। 18 और 12 से कटने वाला कोई संख्या लीजिए, यानी कि क्या, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। एलसीएम कितना, 36, यानी जो ट्रेन की लंबाई हुआ कितना आ गया, 36 आ गया। यह क्या, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ है ना, समझ जाएगा। यह क्या, ट्रेन की लंबाई कितना माने, 36। तो यहाँ देखिए अगर ट्रेन की दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, 36 का, कि क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है। यह आपका 78 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखिए पहला ट्रेन जो है किसी खंभा को 36 सेकंड में, तो समय मालूम, दूरी मालूम, तो चाल नहीं निकल जाएगा। यानी पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, पहला ट्रेन का आपका स्पीड आ जाएगा, पहला ट्रेन का आपका स्पीड क्या आ जाएगा, दूरी बाटा चाल, दूरी कितना है, 36, दूरी कितना है, 36, कितना समय में, 18 सेकंड में। यानी समय कितना आ जाएगा, यह मीटर है, मीटर मान लेते हैं, तो यह क्या आ गया, इतना मीटर, यानी 18 दूनी 36। पहला ट्रेन की चाल 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दूसरा ट्रेन की स्पीड क्या होगा, दूरी मालूम, समय, यह कि दूसरे ट्रेन की भी लंबाई ये होगा, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा वही दूरी हो जाएगा, तो दूरी बटा समय, चाल निकल जाएगा। तो दूरी कितना, 36, कितना समय में, 12 सेकंड में, बढ़ती है 36, यानी दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई मालूम, दोनों ट्रेन की क्या, स्पीड मालूम। पहला ट्रेन का चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा ट्रेन की चाल कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। क्या बोला कि अब जो है यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करेगी तब कितना समय लगेगा। तब पहला ट्रेन की लंबाई कितना, 36, दूसरा ट्रेन की भी लंबाई कितना है, 36। पहला ट्रेन का स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। पहला ट्रेन की स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा ट्रेन की स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। क्या बोला कि यह दो ट्रेन जो है अब यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना समय में पास करेगी, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, चाल जुटता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की खुद की लंबाई, इस पहला ट्रेन की भी लंबाई कितना, 36, दूसरा ट्रेन की भी लंबाई कितना, 36, यानी दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना, 72। किस स्पीड से, चाल क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुटेगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना, 5, कितना बचा, 2, पांचों को 20, फिर डेसिमल, पांचों को 20, यानी इतना सेकंड में पास कर जाएगी एक दूसरे को। देखिएगा 80 नंबर, 80 नंबर में क्या दिया है, देखिए 80 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, दिए गए बार ग्राफ का क्रमागत 2 वर्षों 2017 से 18 के दौरान 4 विद्यालयों में S1 S2 S3 S4 में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है ना, कि यह जो है 2017 में इतना, 2018 में यह क्या है, व्हाइट वाला जो है, व्हाइट वाला आपका जो है 2017, ब्लैक वाला जो है 2018 में इतना इतना स्टूडेंट दाखिल हुए, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों वर्षों के लिए विद्यालय इस थ्री में दाखिल स्टूडेंट, तो दोनों वर्षों के लिए इस थ्री में कितना टोटल स्टूडेंट दाखिल हुआ है, इस थ्री में कितना है,
2017 में कितना, S3 में 2017 में कितना 200, 2018 में कितना 150, यानी टोटल छात्र कितना दाखिल हुआ 350। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है, यदि दोनों वर्षों के लिए S2 में दाखिल विद्यार्थियों का कुल छात्र, अब निकाल देते हैं कि S2 में टोटल कितना दाखिल हुआ है। तो S2 में 2017 में कितना दाखिल हुआ है 240, और 2018 में कितना 360, यानी टोटल कितना छात्र दाखिल हुआ यहाँ 600। S2 दाखिल छात्रों का कुल संख्या कितना परसेंट, यानी प्रतिशत में पूछा कि यह जो है S3 जो है S2 की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ देखिए S3 में टोटल कितना दाखिल हुआ 350, S2 में कितना 600, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ देखिए यहाँ 2 से कट रहा है, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना आ जाएगा 17, 5, 3 से काटते हैं कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, कितना बचा 2, 8 तिये 24, कितना बचा 1, डेसिमल देंगे 3.3, इतना परसेंट आ जाएगा। देखेगा 81 नंबर क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिए। यहाँ कितना है 3 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस इसी तरह से है डॉट डॉट कहाँ तक 3 के पावर 8 है, इसका योग पूछा। तो यहाँ से देखिए एक बात समझिए, अगर यह क्या है यह जीपी में है, अगर यहाँ देखिए यह किमा यह रेशियो जो कितना इसमें इसका 3 गुना होते जा रहा है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, हर एक जगह क्या है 3 गुना हो जाते जा रहा है। तो यह क्या है यह जीपी में है। तो यहाँ देखिए जीपी में रहेगा तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं A2/A1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो आ जाएगा, है ना। A2/A1 कर देंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। कुछ देखिए कुछ समझिएगा। तो यहाँ से देखिए पहला क्या, अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो जैसे समझ A2/A1, अगर यहाँ से देखिए TN यानी लास्ट टर्म निकालना है कि टोटल टर्म कितना है। तो यहाँ से देखिए दूसरा TN बराबर क्या होता है, TN बराबर आपको होता है A इंटू R के पावर N-1, है ना। तीसरा फार्मूला देखिएगा, तीसरा क्या होता है देखेगा, तीसरा फार्मूला होता है सम, यह क्या समेशन सम। अगर यहाँ से देखेगा A इंटू R के पावर N-1, अब बाटा में कितना R के पावर N-1, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए यह कब लगेगा, अगर R का मान जो है 1 से बड़ा हो, अगर R का मान जो है 1 से बड़ा हो तो यह लगेगा। अगर देखिए चौथा केस, यहाँ देखिए यहाँ सम, दूसरा क्या होता है A इंटू 1 माइनस R के पावर N, बाटा में कितना 1 माइनस R, यह कब लगेगा जब R का मान 1 से छोटा होगा तो यह लगेगा। यहाँ से देखिए अब लास्ट देखिएगा, अगर S इन्फिनिटिव हो, अगर S इन्फिनिटिव अनंत पदों का योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा A बटा 1 माइनस R हो जाएगा। ये सब आप ध्यान में रखिएगा फार्मूला। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या बताए थे A2/A1, A2 के कहूं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ A2 कितना है 3 के पावर 2, A1 कितना है 3 है, 3 से 3 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ देखिए अब देखिए तब फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। तभी क्या बताए थे, अभी हम आपको बताए थे क्या, यहाँ देखिए अगर R का मान जो है 1 से बड़ा हो तो इसका योग क्या हो जाएगा, A इंटू R के पावर N-1 बटा में क्या हो जाएगा
r-1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखेगा, अब रख देते हैं, a का मान कितना है 3 इंटू कॉमन रेशियो कितना है 3। यहाँ देखिए कहाँ तक n क्या है लास्ट टर्म के गो है 8 गो, तो 8 पावर नहीं, यहाँ -1 होता है, तो यहाँ कितना -1, अब बटा में कितना r-1, यानी r कितना है 3 आया है, 3 -1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 3 के पावर 8 है कितना, 3 के पावर 8 कितना होता है, तो यहाँ देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 2 4 2 6 7 8, यानी 2 3 से कितना 9, यानी 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 के पावर 9 9 3 9 3 बार 9 के पावर 3 क्या होता है 729, 729 गुना 9 कर दीजिए, 9 में 81 का 1 कैरी 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26 का 6 कैरी 2, 9 से 63, 63 और 2 कितना 65, इसका कितना आ जाएगा 3 के पावर 8 कितना हो जाएगा 6561 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 3 गुना कितना आ गया, इसका मान 6561, 6561 में से एक घटाइए कितना आ जाएगा 6560 आ गया, कितना आ गया 6560, बटा में कितना 2, 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे, यहाँ कितना 32 दूना 64, 64 यहाँ कितना एक ना बचा, तो 8 दूना 16 0, अब कितना 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 को 0, 8 3 24 के 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 3 9, कितना आ गया 9840 हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन आप जीपीपी का क्वेश्चन पढ़िए, इसका आप ये सब क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप ये सब क्वेश्चन को बनाइए, कहे कि ये सब रेलवे का ही प्रीवियस क्वेश्चन ही सब पूछा हुआ ही है। देखिए हमारा पढ़ाने का दम स्पीड एकदम नॉर्मल है ना। आप जिनको भी अगर लग रहा है कि धीरे पढ़ा रहे हैं तो वो अपना स्पीड बढ़ा ले 2x या 1.5x के स्पीड से देख लीजिएगा वीडियो, है ना। क्या क्या हम क्या कि सबको क्या कि जब जब हम स्पीड पढ़ाते हैं तब बच्चे लोग भी बोलते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाइए, ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सब को देखना पड़ता है। अगर आपको धीरे स्लो लग रहा है तो आप 2x के स्पीड से या 1.5x के स्पीड से आपकी समझ पर जितना अथी होगा उस स्पीड से आप अपना देख लीजिएगा, है ना। देखिएगा 86 नंबर, देखिए 86 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है 1500 रुपया अंकित मूल्य वाली शर्ट को 20% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना। तो यहाँ देखिए यह क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना देते, उस शर्ट का मार्क प्राइस कितना है 1500, तो यहाँ देखिए छूट किस पर मिलता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, कितना परसेंट का छूट मिला 20% का छूट मिला, तो यह देखिए 1500 मार्क प्राइस है, 20% का छूट मिला, यानी बेचेगा कितना में 80 में, 80 बटा 100, 2 0 से 2 0, 15 8 20 से, यानी वह उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1200 रुपये, वह कितना में बेचेगा 1200 रुपये में बेचेगा। देखेगा 87 नंबर में क्या बोल रहा कि माँ और उसके 6 बच्चों का औसत उम्र, देखिए एक माँ और उसका 6 बच्चा है, उसका औसत यानी टोटल कैंडिडेट कितना हो गया 7 ना, यानी 7 आदमियों का औसत कितना दे दिया है 12, तो यानी कि यह सातों का टोटल उम्र पूछेंगे कि टोटल एज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा औसत गुना आदमियों की संख्या, औसत कितना है 12, टोटल कितना कैंडिडेट है 7, यानी कितना 84 वर्ष हो गया ना। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि जो माँ की आयु को शामिल न करने पर 5 वर्ष कम जाता है, तो यहाँ से देखिए समझिएगा
कि कम जाता है, यानी क्या, जो उसका औसत कम जाता है ना। अगर माँ की उम्र को अगर शामिल नहीं करते हैं तो उसका औसत जो है 5 वर्ष से कम जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर माँ को नहीं शामिल करेंगे तो टोटल कितना, टोटल 6 ही बच्चा होगा, यानी कि 6 बच्चा का औसत उम्र क्या होगा, क्या बोल रहा है कि उसका औसत जो है 5 कम जाता। पहले औसत कितना था, 12, अब 5 कम गया, यानी अब औसत कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब 6 बच्चों का टोटल, 6 बच्चा का टोटल उम्र, चाइल्ड, यानी 6 बच्चा का टोटल उम्र कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे औसत गुना बच्चों की संख्या, 7 गुना 6 यानी कितना गया, 42, यानी 6 बच्चों का टोटल उम्र कितना है, 42 है। क्या पूछा कि माँ की उम्र निकालिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल, यहाँ अगर टोटल यहाँ कितना था, 6 बच्चा और माँ का उम्र, अगर 6 बच्चा और माँ की उम्र में से 6 बच्चा की उम्र घटा देंगे तो क्या माँ का उम्र नहीं आ जाएगा, तब माँ का उम्र कितना आ जाएगा, माँ का उम्र आ जाएगा टोटल कितना, 84, 84 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। देखेगा 90 नंबर। चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कोई धनराशि 15 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी, यानी 15 वर्ष में 2 गुना हो गया, 15 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना कहने का मतलब क्या, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 होने में कितना साल लग रहा है, 15 साल लग रहा है। तो यहाँ क्या बोला कि कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, तो इसको 2 के फॉर्म में लिखिए। क्या 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, पावर 1 होने में 15 साल, तब पावर 3 होने में कितना, 15 गुना 3 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 45 साल लगेगा। देखिएगा 96 नंबर, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटते हैं, 7 पचे 35, यहाँ कितना, 52/60, पी और क्यू का रेशियो आ गया, पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया, 12:7, है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि क्यू जो है पी का, क्यू जो है पी का मतलब गुना, पी जो है क्यू का Z/3% है, इतना। तो यहाँ देखिए, क्यू कितना है 7, पी कितना है 12, जेड निकालना है, क्या हो जाएगा, Z/3, परसेंट के लिए क्या 100 लिख सकते हैं, बटा में 1/100 हो गया। तो यहाँ देखिए, 3 चौको 12, 3 चौको 3 चौको 12, यहाँ देखिए 25 से कट रहा, तो कितना, 4 से काटेंगे, 25 चौको 100, या अब गुना करें 25 गुना 7, 25 7 75 से, यानी जेड बराबर कितना आ गया, 175, जेड ही पूछा था आपको। यहां से देखें, समझिएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, है ना। तो यहाँ देखिए, कुछ फार्मूला ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन
ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा होता है कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए पांचवा नंबर में tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। छठा फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan बी बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, है ना। ये सब आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है एडवांस, देखिए एडवांस में आप देखिए पूर्वपट एडवांस तो हार्ड है ही, आप देखिए एडवांस अर्थमेटिक से आसान है जब बशर्ते कि आप जब पूर्वपटी और उसका फार्मूला जो है सब पूरा दम आराम से दम पूरा रट जाइए, दम कुछ नहीं कीजिए, दम अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको दम चाट जाए, दम रट जाए कि अब कुछ समझ में नहीं आया, दम जब बोले हैं कि सर बोले हैं कि दम रट जाना है तो रट जाना है। आपको देखेगा कि कुछ समय के बाद वो आपको समझ में आने लगेगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, क्या आप एडवांस शुरू से पढ़े नहीं है, अगर पढ़े होते तो इतना प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ता। तो आप देखिए आराम से देखिए कुछ नहीं, अब मान लीजिए जहाँ भी पढ़ते हैं अगर एडवांस नहीं भी समझ में आ रहा है तो आराम से क्लास से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ऐसे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दी, कितना जगह छोड़ते जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप उसको पढ़िए। अब फार्मूला उर्मूला जितना होता है उसको दीवार पर चिपका कर लिख के उसको पर डे सुबह शाम देखिए, है ना। आपको खुद ब खुद आपको देखेगा कि 10 रोज 15 रोज महीना रोज के बाद आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े अब यहाँ से दम धाए दम क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसमें भी समय लगेगा। देखिएगा अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू कितना साइन 52, है ना। अगर यह फार्मूला याद रहे तो 1 सेकंड का भी काम नहीं है। क्या लिखाए थे कि cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, cos ए प्लस बी होता है, cos ए प्लस बी, तो इसी फॉर्म में ना दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी। ए कितना है 38, बी कितना है 52, तो यहाँ देखिए क्या आ गया cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, वो cos 90 का मान कितना 0 ना, cos 90 का मान 0। ठीक है, ओके प्यारे भाई लोग, धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से देखिए तैयारी करें। तैयारी करने का मतलब नहीं, आप लोग आराम से एकदम बढ़िया से उसको पर डे आप देखिए, कोई भी सेट बना रहे हैं पहले खुद से बनाइए, जब नहीं बने तब फिर देखना है, लास्ट में दम पूरा हर पड़ जाएगा तब फिर कोई भी चीज आप लास्ट में किसी का हेल्प लीजिए, सोशल मीडिया या कहूँ से यूट्यूब वगैरह वगैरह से आप हेल्प लीजिए, है ना। नहीं तो पहले खुद से मेहनत कीजिए, उसको खुद से बनाने का सॉल्व कीजिए। ओके ठीक है, बाय।